नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। जैसे आप जानते हैं कि विभीषण दर्पण कार्यक्रम आप हर वीरवार को हमारे चैनल जागो जम्मू में देखते हैं। तो आज हम करेंगे जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। इस वक्त पंडित जी मेरे साथ हैं, कुलदीप रैना जी, आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार जी। राधे राधे जी। राधे राधे। सर्वप्रथम सभी भक्तजनों को और देखने वाले दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये बताएं, आपकी जन्माष्टमी एक दिन है, जैसे 7 तारीख को मनाया जा रहा है जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और कृष्ण जी का क्या संदेश क्या देते हैं कृष्ण जी? देखिए, सर्वप्रथम मैं भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बारंबार भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अगर मैं भगवान जी के जन्म दिवस पर जन्म के बारे में अगर कहूं तो भगवान जी का जो जन्म है भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और बुधवार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। जब ये संजोग मिलता है तब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं और पाप का विनाश करने के लिए होता है। जब जब भी धरती पर पाप बढ़ जाता है तब तब ही भगवान श्री विष्णु जी अपने रूप अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। उसी क्रम के अनुसार इधर मथुरा में भगवान श्री राजा महाराजा उग्रसेन थे, उनके पुत्र कंस, उनके छोटे उग्रसेन के छोटे भाई देवक नाम के राजा थे। उनकी एक छोटी कन्या थी जिसका नाम देवकी था। तो कंस की चचेरी बहन थी वो। उनके शादी के समारोह की बात चलने लगी। शादी के लिए जब बात चली तो श्री कंस जी ने कहा कि मेरे जानकारी में वासुदेव बहुत ही अच्छे और देवकी के लिए सुयोग्य भर रहेंगे। सबकी बात होने पर, सबका राय लेने पर विवाह निश्चित हो गया। पंडित जी दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? मेरा नाम नेहा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1991 और मेरा टाइम है 9:13 PM। तो मुझे अपने करियर का पूछना है, अपनी जॉब से रिलेटेड और शादी का। जी नेहा जी नमस्कार। ठीक है, आपकी कुंडली में जहां पे देख पा रहा हूं आपको कैरियर के संबंधित जानकारी चाहिए। हाँ जी, जी। और शादी से रिलेटेड। शादी से रिलेटेड देखिए, शादी के लिए अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 2024 के अंदर आपके शादी के बहुत अच्छे योग हैं। अच्छा। इसके लिए बहुत ही बेटर समय है जी। आप शादी के लिए आपका बहुत ही अच्छा समय है और शादी हो भी जाएगी इसी टाइम, इसी दौरान। ठीक है पंडित जी। हाँ, रही बात कैरियर की तो कैरियर में थोड़ी सी चेंजिंग है आपकी। आपको 1-2 लाइन, मतलब कि जो भी आपने चूज किया होगा उसको छोड़कर दूसरी बार आपको जो पकड़ेंगे दूसरी लाइन, वहां पे आपको तरक्की मिलेगी। अच्छा जी, जो आपका पहला स्टेप है उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे स्टेप के लिए जब आप रेडी होंगे तभी आपको तरक्की के चांसेस हैं। ठीक है पंडित जी। हाँ, तो बाकी आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो आप सोमवार के दिन चंद्र के संबंधित चीजों का दान करें। किसका दान करें पंडित जी? चंद्र के संबंधित चीजों का, दूध का दान कर सकते हैं, दही का कर सकते हैं, चीनी का कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी। जी, इन चीजों का दान करिए जो आपकी शुभता बढ़ाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन करना जी, ना सोमवार पंडित के जी? दिन। ठीक है पंडित जी। जी, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो देवकी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। रथ पे सवार होके वासुदेव और देवकी माता जी चले गए। रास्ते में जाते ही
हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार किरण जी, नमस्कार। क्या प्रश्न है सर आपका? पंडित जी, भविष्य दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे, बोलिए, प्रश्न राधे राधे बोलिए। जी, राधे राधे जी, राधे राधे। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1976। जी। तो टाइम? पिछले कुछ दिनों से जो है वो टाइम बोलिए, टाइम। रहती है। जन्म टाइम बताइए। जन्म टाइम सुबह 3:45 बजे। जी। 3:45 बजे। जी बोलिए अपने प्रश्न के बारे में। प्रश्न मेरा ये है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, खासकर पिछले 4-6 महीनों से जो है वो काफी परेशानी, जो सेहत भी कुछ ऐसी ठीक नहीं रहती है। ऑपरेट हुआ आपका कोई? जी। ऑपरेट हुआ कोई? ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका अभी थोड़े दिन पहले? ऑपरेट तो नहीं हुआ था, मगर बीमार हुआ था पिछले साल काफी। चांसेस बने थे ऑपरेट के? हाँ हाँ, ऑपरेट के बने थे, चांसेस बने थे। जी। जी जी। आपको सपने में सांप वगैरह दिखाई देते हैं? क्या चीज? सांप दिखाई देते हैं सपने में? हाँ नहीं, मैं पूछता बहुत हूँ उनको, पूछता तो बहुत हूँ, हमारे कुलदेव हैं ये, मैं पूछता तो हाँ बहुत जी, हूँ हाँ उनको, जी। मगर तो आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ आपको कमर में दर्द रहती है। हाँ थोड़ी थोड़ी सी। जी। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको हमेशा अपने साथ एक मोरपंख रखें। जी जी बरमी पर कच्ची दलस्सी चढ़ाएं। जी 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 जी। और साथ ही शनिवार और बुधवार के दिन हरी चीज का दान करें। जी 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 और शनिवार के दिन आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है। जी जी नारियल को लेके जड़ वाला नारियल लेना, जटा उसकी निकाल कर नारियल को बीच से साफ करके उसको जी। क्या करना है, किसी बट्टे पर रख के तोड़ना है, जोर से पटक देना है। जी 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 लेकिन ये करना किसी वीरान जगह पे है, जी। किसी वीराने में करना है जहां पे ज्यादा मतलब आना जाना ना हो। ठीक है, वीरान जगह में। जी। वहां पे करके वापस नहीं देखना है, मुड़ के वापस पीछे नहीं देखना है, सीधा घर आ जाइए। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी। जी। और बाकी आगे जो स्थिति क्या रहेगी, अगर ये विधि करेंगे, हम ये उपाय करेंगे तो? हाँ, आगे ठीक है। उपाय अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली हमें मिल सकते हैं। ठीक है पंडित जी। हाँ, तो फिर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। ये समारोह की बात चल रही थी, तो जैसे ही कंस जी देवकी जी को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में भविष्यवाणी होती जिसे आकाशवाणी कहते हैं। आकाश से गर्जना होती है, आवाज निकलती है देवताओं द्वारा कि हे कंस, तो जिसे प्यार से छोड़ने के लिए ससुराल जा रहा है, उसी की गर्भ में तेरा काल उत्पन्न होगा, उसी के गर्भ से तेरा काल उत्पन्न होगा। जो देवकी की 8वीं संतान होगी वो तेरा काल बनेगी। तो दर्शकों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9149742842 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यह कॉल आप करेंगे हर बुधवार को 12 और 1 के बीच में। तो आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। पंडित जी, ये तो बताया आपने कि कथा के बारे में भविष्यवाणी हुई, मगर ये भविष्यवाणी क्यों हुई, क्यों ऐसा लगा कि ये देखिए, ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जी बच्चे हैं हमारे साथ। हेलो, हाँ जी, राधे राधे जी। पूछिए जी प्रश्न अपना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम रमा है। हेलो, हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं जी? थोड़ा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही आपको। हाँ जी, मैं बटोली से बोल रही हूँ जी। मेरा नाम रमा है। जी जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1986। 1986। हाँ जी, टाइम बोलिए। 3:42 है। 3:42 है। 3:42 AM। जी।
पूछिए, किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती कैरियर के बारे में। हूँ, अपनी जॉब के बारे में, तो थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, कैरियर के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो 29 अप्रैल 2022 के बाद आपकी कैरियर की गुड विशेष शुरू हो गई हैं। अच्छा। एजुकेशन और मेडिकल संबंधित आपको लाभ मिलेगा। जी, मुझे समझ में आया। एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल लाइन में, इन चीजों में आपको लाभ मिल सकता है। अच्छा। जी। मैरिड लाइफ में? मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव रह सकता है, इसके अच्छा। लिए मंगल का उपाय करें। अच्छा, मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव, मंगल का उपाय। आंटी आप मैरिड बताइए। लाइफ में आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है, इसलिए आपको अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर दोनों जने, आप दोनों जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों हनुमान जी के मंदिर जाएं, बूंदी का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अच्छा। इससे आपको लाभ मिलेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, कम से कम 4 बार लगातार जाएं रूटीन से। अच्छा, बूंदी का भोग लगाना और सिंदूर चढ़ाए। और एक झंडा चढ़ा दीजिए हनुमान जी के मंदिर में। हाँ जी। एक झंडा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। कौन से कलर का? केसरी कलर का। केसरी कलर। जी। अच्छा। तो ये कब तक मेरे को मंगल का उपाय कब तक करना है? ये फिलहाल 4 मंगलवार करिए रूटीन से। 4 मंगलवार रूटीन से करना। जी जी। ठीक है, ठीक है। तो ये कब तक है, मतलब थोड़ा मंगल की दशा, ये कब तक खत्म होगा? ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप करिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कितनी देर तक है ये ग्रह? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली हमसे मिल सकते हैं, फिर हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं पूछ रही हूँ कि ग्रह कब तक है? पूछ रहे हैं ग्रह कब तक खत्म होगा। ग्रह उपाय करने से खत्म होगा, जिस दिन आपके उपाय खत्म होंगे उस दिन ग्रह भी खत्म हो जाएगा। ये देवकी जी की बात कर रहे हैं कि 8वें स्थान होगी तो वो काल लेके आएगी। हाँ, आपका प्रश्न था कि क्यों, मतलब ऐसा होगा। हाँ, क्यों? देखिए, कोई भी चीज, कोई भी कारण, बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता, बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये कारण था कंस जी के पाप का, उनके अंत का कारण हो चुका था, इसलिए भगवान जी को अवतार लेना पड़ा। कंस जी ने राजा उग्रसेन को, अपने पिता को भी बंदी बना दिया था, अपने पिता को भी कारावास में डाल दिया था। तो अब इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो अपने पिता को कारावास में डाल सकते हैं वो बाकी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तो पाप जो था वो भारी हो गया था। पाप भारी होने पर जब जब भी धरती पे पाप भारी हो जाता है, पाप का अंत करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए भगवान अवतरित होते रहते हैं, उनके अवतार होते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का विजय अवतार। नमस्कार पंडित जी, मैं संजय गुप्ता बात कर रहा हूँ जम्मू से। जन्म डेट बोलिए। मेरी 21 सितंबर 1993। जी। टाइम? टाइम रात को 1:29। ठीक है, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? पंडित जी, पूछना चाहता हूँ कि काम का ऐसे बड़ा ढीला चल रहा है, पैसे आते तो बहुत हैं लेकिन रुकते नहीं है बस। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो 19 सितंबर 2025 तक का जो समय है जी वो आपके लिए शुभ नहीं है। जी 19 सितंबर 2025 तक जी। इससे अगर आप बच सके तो फिलहाल लोहे वाले कामों से बचें, हार्डवेयर का काम अगर कोई करते हैं तो उससे बचें, उन चीजों में आपको लाभ नहीं होगा। ठीक है। फिलहाल आप ऐसा करिए, इस टाइम में भगवान श्री शनि जी के मंदिर में जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हुए शनि के संबंधित चीजों का दान करिए।
अगर हो सके तो शनिवार को उपवास भी कर सकते हैं, जिसे हम व्रत कहते हैं। ठीक है, ये करें तो आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है पंडित जी। हाँ जी। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? क्या पंडित जी? और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, बस पंडित जी यही पूछना था। दर्शकों, भविष्य दर्पण दर्पण कार्यक्रम आप देख रहे हैं, तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं कि काफी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा नंबर है 9149742842 पर आप संपर्क कर सकते हैं और पंडित जी सीधा आपकी जो भी समस्या है आपका निवारण बताएंगे, हल बताएंगे कि कैसे आप अपने ग्रहों से छुटकारा मिल सकता है आपको। तो आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी का महत्व और ये कृष्ण जी की लीला के बारे में बता रहे हैं। तो आगे बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने पिता को इन्होंने। हाँ जी। तो जब पाप भारी हो गया तो तभी भगवान श्री कृष्ण जी को आना पड़ा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने देवकी मां के गर्भ से जन्म लिया। तो बात हमारी चल रही थी कि कंस जी को द्वेष आ गया भविष्यवाणी पर। जब भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन जिसे तू छोड़ने जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी और तेरा अंत करेगी। तो कंस को इस बात सुनने पर बहुत ज्यादा दुख हुआ, इतना क्रोधित हो गया कि वो अपनी बहन के ऊपर तलवार लेकर रोष में पड़ा और कहने लगा कि मैं बहन ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से उत्पन्न होगी, तो इसलिए मैं अपनी मौत को जीत जाऊंगा। लेकिन देखिए, मौत को कोई जीत नहीं सकता है। जिसका जीवन जब उत्पन्न होता है, जन्म होता है, उसी के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। मृत्यु का भी समय निर्धारित उसी समय हो जाता है हर एक व्यक्ति का। तो ऐसे भी कंस जी का भी था। तो कंस जी जब मारने के लिए दौड़े तो तलवार लेकर, तो वासुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि हे कंस, तू अपनी बहन पर और स्त्री होने के नाते एक स्त्री पर प्रहार करेगा राजा होकर, तो तेरी बहुत ज्यादा निंदा होगी प्रजा में। इसलिए इस चीज का त्याग कर दो, बहन को छोड़ दो। तुझे दुख बहन से नहीं, होने वाली संतान से है। तो मैं वादा करता हूं कि संतान जो भी होगी वो मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। जैसे मेरे घर में संतान उत्पन्न होगी मैं आपको आकर दे दूंगा। तो इस बात को सुनकर कंस ने मान तो लिया, लेकिन वासुदेव जी को और देवकी जी को कारावास में डाल दिए, बाहर पहरेदार लगा दिए। अब कारावास में जब भी पहली संतान उत्पन्न हुई तो वासुदेव जी ने संतान को उठाकर कंस के पास, पहरेदारों ने बता दिया कि संतान की उत्पत्ति हुई है। तो वासुदेव जी संतान को लेकर चले गए कंस जी के पास। अब कंस जी को जैसे हमने दिया, कंस जी को जैसे दिया तो कंस जी ने उनको देखा, बच्चे को देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न हो गया। बच्चे का आकर्षण देखकर उन्होंने कहा, मुझे 8वीं संतान से खतरा है, ये तो प्रथम संतान है, इसको मार के क्या करूंगा। बच्चे को उन्होंने वापस कर दिया, छोड़ दिया। जब ये बात हुई तो नारद जी और देवता लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि अगर कंस इतना भक्ति भाव और दीन भाव, भक्ति भाव से और इतना समर्थ्य उत्पन्न हो गया, उसमें पुण्य जाग रहा है, मोहित हो रहा है, तो जी इसका विनाश कैसे होगा, भगवान जी कैसे अवतरित होंगे। अगर पाप बढ़ेगा तो तभी तो होगा। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए उनके सम्मुख खड़े हुए। तो नारद जी ने पूछा, कंस जी कैसी चल रही है आपकी प्रजा, क्या है हालचाल पूछते हुए, तो आजकल आप बड़े दानवीर हो गए हो,
जिसी संतान से आपका जो काल है उसी को आपने छोड़ दिया। तो वो कंस जी कहने लगे, नहीं, मुझे 8वीं संतान से डर है, 8वीं संतान मारेगी, ये तो प्रथम है, इससे मुझे क्या करना है, इसको मैंने वापस कर दिया, नहीं मारूंगा। लेकिन नारद जी ने उसी वक्त अपनी पोटली से एक अपनी कमल, अष्टदल कमल का फूल निकाला और कमल का फूल निकालते हुए उनको दिया और कहा कि इसको हमें पत्तियों को गिन के बताएं। जब वो पहली पत्ती से स्टार्ट करके गिनने लगा 8 तक, तो वो 8 वाली लास्ट में बोला ये 8वीं है। उन्होंने कहा उधर से स्टार्ट करो। जब उधर से स्टार्ट किया तो पहले वाली 8वीं आ गई। तो उन्होंने कहा, हे कंस, देवता लोग बहुत चतुर हैं, तुझे क्या पता वो कहां से गिनना शुरू करेंगे। अगर वो ऊपर से गिनेंगे तो पहली वाली संतान 8वीं बन गई, अगर नीचे से गिनेंगे तो पहली लास्ट वाली 8वीं बनेगी। अब तुझे क्या पता क्या होगा। तो कंस ने कहा, ये भी बात भी बहुत अच्छी कही आपने। अब मेरा दिमाग में घंटी खड़की कि हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो नारायण जी ये कहते हुए ही बीना बजाते नारायण नारायण का उच्चारण किया और लुप्त हो गए। कंस जी को मन में बहुत ज्यादा शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपने दूतों को बुलाकर कहा कि आप जाएं, बच्चे को वापस ले आए। जब उन्होंने बच्चे को वापस लाया तो कंस जी ने बहुत ही बुरी तरह से बच्चे के टांग से पकड़कर 10 दिशाओं में घुमाकर शिला पर पटक कर बच्चे को मार दिया। इसी क्रम से 6 पुत्रों को कंस ने मार गिराया। देवकी जी की जो 7वां था वो बलराम जी के रूप में उत्पन्न होना था। कृष्ण जी की ही माया थी, भगवान जी की माया थी। तो उन्होंने वो अपने योग विद्या से गर्भ को, जो गर्भ देवकी जी के गर्भ में बच्चा उत्पन्न हो रहा था बलराम के रूप में, उनको रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। और जैसे गर्भ खराब हो जाता है, बच्चा जैसे गर्भ दूषित हो जाता है, उसी क्रम से हो गया कि ये गर्भ खराब हो चुका है और इसकी वजह से 7वां बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब 8वें की बारी आई, बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय आ गया। उससे पहले श्रावण माह में बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, पंछी चहने लगे, मोर गाने लगे कि भगवान जी आ रहे हैं। तब से ही हर सावन में बहुत भारी बारिश, मोर नाचते हैं, हर चीज चलती है। तो गायें भी खुश कि हमारे उन सब चीजों को पता है कि भगवान धरती पर आ रहे हैं पाप का विनाश करने के लिए। तो इसी क्रम से भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पंडित जी ये बताएं कि जैसे 7 तारीख को मनाई जा रही है जी, तो कब से ही जन्म कब है उनका, 6 को है या 7 को है, ये थोड़ा कंफ्यूजन जी। इसके बारे में हमारे सनातन में बहुत ज्यादा उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संयोग जो है कृष्ण जन्माष्टमी का, जिसे नक्षत्र द्वारा देखा जाए, तिथि द्वारा देखा जाए और बार द्वारा देखा जाए, वो सब चीजें 6 तारीख रात्रि को उन सब चीजों का मेल हो रहा है। और 6 तारीख को अगर उपवास करें तो उसमें भी एक दुविधा है। उसमें दुविधा यह है कि सप्तमी विद्या अष्टमी तिथि आ रही है, जो कि आज शाम को अष्टमी लगेगी। 3:35 के बाद शायद अष्टमी तिथि लगेगी।
उससे पहले सप्तमी है। तो अष्टमी तिथि कल, आज रात को तो अष्टमी रहेगी, लेकिन कल दिन में भी अष्टमी है, जिसकी वजह से हमारा सनातन और हमारा धर्म ये भी कहता है कि जो पूर्व सूर्य उदय कालीन तिथि हो उससे ज्यादा महत्व दिया जाता है, उससे ही मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसलिए हम उपवास में सात को भी उपवास कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी भी प्रकार का। लेकिन शे को अर्धरात्रि कालीन जो संजोग है वो भी अच्छा है, बहुत अभी प्यारा संजोग बन रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। नहीं, जो लोग हैं हमारे जी। इंडिया के लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो जन्माष्टमी कब मना रहे हैं? 7 को मना रहे हैं या 6 को? देखिए, हर तरीके से जन्माष्टमी हर बार 2 बार बनाई जाती है, 2 ही दिन गृहस्थियों के लिए और सन्यासियों के लिए। तो आज भी इसी भी प्रकार गृहस्थ जीवन की भी बनेगी और सन्यासियों की भी बनेगी। क्या संदेश देंगे आप? क्या हमारे संदेश के माध्यम से अगर देखा जाए, संदेश तो भगवान की कृपा से यही संदेश है कि आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं हो, आपका सबका जीवन खुशी से भरपूर हो, जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, भगवान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस व्रत के उपलक्ष्य पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा लास्ट में। देखिए, पहले का जो समय था, अन्न का त्याग करके लोग उपवास करते थे, अन्न का त्याग करके लोग उपवास करते थे। आज का जो समय है, इस समय को अगर देखा जाए, अन्न के साथ और भी कुछ चीजें हैं जिनका त्याग करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं, सबसे प्रथम हमारा फोन, फेसबुक बहुत ही ज्यादा फेमस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आज जिस दिन व्रत करें उस दिन इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि मन है जिस धारा में डालोगे उसी में बह जाएगा। तो आपका जो एक दिन का समय है, कृष्ण, मैं चाहता हूं सबका जो आज का या व्रत का जो भी समय है वो श्री कृष्ण जी के नाम से ही जुड़ा रहे। तो इसलिए अगर फोन में देखना भी है तो भगवान श्री कृष्ण की अच्छी अच्छी लीलाएं देखिए, उनकी कथाएं सुनिए, उनका गुणगान करिए, रात्रि में भगवान जी के नाम पर जागरण करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और सबके जीवन में मंगलमय होगा। कृष्ण भगवान जी की जो बातें हैं, सर्वप्रथम जो कृष्ण है, कृष्ण जो नाम है, इस कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? देखिए, कृष्ण नाम का जो अर्थ है, किसी को आकर्षण, कृष्ण नाम का अर्थ है आकर्षण, आकर्षण करना। इस कृष्ण नाम से जो भी जुड़ा वो आकर्षित हो जाता है और बार बार उनके चरणों में जाता है, बार बार उनको प्रणाम करता है, उसकी लाइन चेंज हो जाती है, धर्म के प्रति चलना शुरू हो जाता है। कोई भी अवगुण अगर उसमें है तो वो ऑलरेडी खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण का जप करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक दर्शक हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। पूछे जी प्रश्न, और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ सर कबीर कॉलोनी से। जी, अपना प्रश्न बताएं जी। प्रश्न बस यही देखना कि हमारा कैसा चल रहा है। बस डेट ऑफ बर्थ बताइए फिलहाल आपने। 6 जनवरी 1972 सुबह 6 बजे। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछना क्या है, बस सुख शांति चाहिए घर में और कुछ नहीं चाहिए। सुख शांति चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण का जाप करें, भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहे हर वक्त, शांति आपके अंदर से कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है। भगवान जी के चरणों में रहें। अगर ग्रहों की वजह से देखा जाए तो ग्रहों की वजह से अगर आपके ऊपर अभी इस समय जो है शांति को अगर कोई भंग कर रहा है तो उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। जी।
देखिए 2017 के बाद आपका समय ठीक हो चुका है, पहले थोड़ा परेशानी में थे आप, हाँ अब ठीक चल रहा है। 2017 के बाद थोड़ा ठीक चल रहा है। जी। तो अभी फिलहाल ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। 2022 के अगस्त से पहले थोड़ी समस्या बनी थी आपको, 2022 में अगस्त से पहले, जी लेकिन अब वो समय ठीक हो चुका है, आप समस्या से बाहर आ चुके हैं, समाधान सही है। वीरवार के दिन पीपल को जल दे, अच्छा रहेगा। जी वीरवार के दिन पीपल को जल दे, अच्छा रहेगा। ठीक है। जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी पंडित जी, ऐसे ताल्लुक हमारे साथ बड़े सारा जुड़ रहे हैं। हाँ जी, अंत में जैसे- क्या एक मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है महाराज कि जैसे इन्होंने बात की कि शांति की, देखिए कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर नाचना, गाना, सत्संग करना एक दिन के लिए तो सब करते हैं, हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन हमें कृष्ण जी की से जिंदगी से कुछ सीखना भी चाहिए कि उन्होंने इस समाज में, इस संसार में आके, इस पृथ्वी लोक में आके कैसी जिंदगी गुजारी, कैसे गुजारा था अपना समय। जैसे हमारे काल रवि आए थे, इन्होंने बात की कि शांति नहीं है। तुम्हारा शांति जो है 3 चीजों से प्राप्त होती है। भगवान के गुणगान करो, जिंदगी में हर एक व्यक्ति के लाइफ में नाचना, गाना और हंसना कृष्ण भगवान जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे, तरक्की आपके कदम चूमेगी। खुशी खुशी से ज्यादा कमाओगे, खुशी खुशी से ज्यादा खाओगे, खुशी खुशी से आपके रिलेशन ज्यादा बनेंगे और खुशी खुशी में ही आपका जीवन कटेगा। दुखी रहोगे, नौकरी से भी निकाले जा सकते हो। दुख से रहोगे, क्रोधित रहोगे, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, दोस्त आपका कोई साथ नहीं देगा, आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, किसी को दुखी चेहरा आपका खुशी नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई भावना भी उत्पन्न होती है, देखिए जिंदगी है, दुख सुख से बराबर चलता है। जैसे भगवान जी, कृष्ण जी के जीवन को ले लो आप, उनके जीवन में बहुत सारे दुख आए। जितने भी भगवान के अवतरित हुए, राम जी का अवतार हुआ, तो आप राम जी के चरित्र को देखिए, कितना कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन द्वेष से नहीं, दुख से नहीं, खुशी से। क्योंकि जो है वो होके रहेगा, उसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, जो हमारे पास है वो हम बदल सकते हैं। हमारे पास हमारे जीने की कला है, हमारे पास सुख दुख रहने की भावना उत्पन्न होती है हमें अंदर से, हमें कैसे रहना है। इसलिए हमेशा खुश रहें, अच्छे हंसते रहें, खुश रहें, चेहरे पे मुस्कान हो, हर काम बनेगा, हर काम बनेगा। मन में भगवान जी का नाम का उच्चारण करते रहें। कोई भी समस्या है वो आपकी समस्या जल्दी से जल्दी उसका हल निकल आएगा। नाचने से खुशी उत्पन्न होती है। कृष्ण भगवान जी बंसुरी की मधुर धुन बजा के सबको नचाते थे, गाते थे बंसुरी की धुन में, तो उत्सव मनाए जाते थे। आजकल तो अगर देखा जाए तो उत्सव में भी बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है, एक उत्सव होता है। सेलिब्रेशन उत्सव में भी बड़ा अंतर है। आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया महाराज। शादी विवाह में भी गाने के लिए डीजे लगाए जाते हैं, नाचने वाले भी बाहर से आ जाते हैं, तो हमें कहां से खुशी उत्पन्न होगी। हम तो खाली यही सोचते हैं कि इतने पैसे डीजे वाला ले जाएगा, इतने पैसे वो ले जाएगा, तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए खुद थोड़ा आगे बढ़िए, भगवान जी के चरित्र से कुछ सीखिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें किस लाइन में जाना है, हमें खुश कैसे रहना है, हमारे अंदर खुशी कहां से उत्पन्न होगी, भगवान जी के चरित्र से होगी, भगवान जी के चरणों में रहकर होगी, उनके नाम का जप करके होगी। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि
पंडित कुलदीप रैना जी की जो भी बातें आपने सुनी है जन्माष्टमी के शुभ दिन पर अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे आपको एक और नए विषय को लेके। आप सबको हमारे जागो जम्मू न्यूज टीम की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।